वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं। कक्षा 6 दूसरा पाठ, और उसका एक प्रश्न हो गया था भाषा की बात का, हो गया था ना एक प्रश्न। आज दूसरा प्रश्न देखो, सबका ध्यान किताब में होना चाहिए, पेज नंबर 11। दूसरा प्रश्न देखो ध्यान से। 4 दिन, कुछ आदमी, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ, 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है और परिमाणवाचक विशेषण है। तो आपको मैंने विशेषण करवाए थे, उसी से संबंधित प्रश्न फिर आ गया, तो दोबारा से दोहराई कर लेते हैं कि जो विशेषण होते हैं वो कोई चीज़ की विशेषता बताते हैं, और चीज़ का नाम होता है और नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की विशेषता दिखाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, है ना। तो इसमें जो आए हैं ना, जैसे 4 दिन, कुछ आदमी, तो ये संख्या बता रहे हैं। और संख्या भी 2 तरह की होती है, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। निश्चित होती है फिक्स, जैसे 4 दिन, तो 4 मतलब फिक्स 4 हो गए, 3 और 1 4। और वो कहे कुछ व्यक्ति, तो कुछ का पता नहीं है, 2 5 7 8 10 20 25 पता नहीं है ना कुछ का, तो कुछ हो गया अनिश्चित। मुझे बताओ 8 केले, ये निश्चित संख्या है या अनिश्चित? निश्चित है। और मैं कह दूं कुछ केले खराब हो गए, कुछ केले, कुछ अनिश्चित है। ठीक है। अब ये तो चीज़ें हैं गिनती वाली, केले हुए, आदमी हुए, इनको गिन सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें गिनती नहीं होती जिनकी, उनको माप सकते हैं, जैसे दूध, तेल, घी, इनकी गिनती नहीं हो सकती ना, इनको माप सकते हैं। तो इनके आगे आता ना, जैसे 5 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, कुछ दूध, ज़्यादा दूध, थोड़ा दूध, तो ये क्या दिखाता है? संख्या दिखा रहा है या परिमाण है? परिमाण। परिमाण को बोलते हैं मापना। तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है। 4 भेद करवाए हैं मेरे, पहले वाला देख लेना आप, और आप भी पीछे का वीडियो देख सकते हैं, उनमें चारों भेद मैंने करवाए हैं। अब इसने आगे लिखा है कि आप नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेद लिखो। अब आपको ये वाक्य पढ़ने हैं और विशेषण के जो 4 भेद होते हैं, पहला है गुणवाचक विशेषण, जिससे गुण दिखाए जाते हैं, अच्छा आदमी, भला आदमी, ईमानदार आदमी। दूसरा है संख्या, 2 आदमी, 10 आदमी, कुछ आदमी। तीसरा है परिमाण, थोड़ा दूध, कम दूध, 5 लीटर दूध। और चौथा है संकेत, वह गाय दूध देती है ना। तो आपको उन चारों में से और छांट कर लिखना है कौन सा भेद है। मैं वाक्य बोलूँगा और वाक्य आपकी किताब में लिखे हुए हैं, साथ साथ में अंगुली लगाओ, देखते रहो और मुझे बताना कि किस वाक्य में कौन सा विशेषण आया है। तो पहला है, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो इसमें पहले तो मुझे ये बताओ कि विशेषण शब्द है कौन सा? मुझे है या 2 दर्जन है या केले है या चाहिए है? विशेषण शब्द छांट के बताओ, आराम से बताओ कौन सा है विशेषण। अगर आपको विशेषण नहीं पता लग रहा तो जो पता है वो बताओ। चाहिए, ये अंत में आ रहा है, ये क्रिया है, चाहना क्रिया है, क्रिया के अंत में ना लगा रहता ना, खाना पीना दौड़ना चाहना, है ना। तो चाहिए ये क्रिया है, इसको तो कम करो, अपने को विशेषण बताना है। तो ये तो विशेषण नहीं है, चाहिए तो विशेषण है। अच्छा, मुझे, ये सर्वनाम है। मैं कहूँ भूप सिंह को तो नाम है, और मैं कहूँ मुझे तो सर्वनाम है। नाम की जगह आते है वो सर्वनाम। मैं कहूँ चेतन खड़ा हो और मैं कहूँ तुम खड़े हो, तो चेतन तो ना था नाम और तुम है सर्वनाम। पंखा चलता है तो पंखा तो है नाम, यह चलता है यह है सर्वनाम। गाय चल रही है, गाय संज्ञा है, नाम है, और मैं कहूँ वह चल रही है तो वह सर्वनाम है। तो सर्वनाम ये होते हैं, मैं, तुम, यह, वह। समझ गए? समझ आई कि नहीं आई? और मैं बोलूं दरवाजे पर राम आया है, दरवाजे पर राम खड़ा है, तो राम संज्ञा है, इसकी जगह लिखूंगा तो सर्वनाम आएगा ना।
मैं लिख दूं वह खड़ा है तो पुरुषवाचक हो गया। मैं लिखूं कौन खड़ा है दरवाजे पर, कौन तो कौन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं कह दूं दरवाजे पर कोई खड़ा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई खड़ा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अब यहां देखो मुझे क्या है, सर्वनाम है, कौन सा पुरुषवाचक। ठीक है, अब इसमें केले क्या है, केले कोई चीज का नाम है क्या, केला कोई चीज का नाम है ना, तो केले को क्या बोलते हैं, संज्ञा, नाम को संज्ञा कहते हैं ना। तो इसमें आपको मैंने विशेषण पूछा था, अब जो विशेषण नहीं है वो हमने अलग कर दिए, अब बचा हुआ शब्द विशेषण ही बचेगा। तो ये वाक्य दोबारा देखो, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, इसमें विशेषण शब्द बताओ, 2 दर्जन। अरे डर कर क्यों बोल रहे हो, मतलब बता दिया, चाहिए विशेषण नहीं है, मुझे विशेषण नहीं है तो सर्वनाम है, केले संज्ञा है, केले क्या है, कोई चीज का नाम ही तो है, और नाम को क्या कहते हैं, तो फिर विशेषण कौन सा बच गया, हाँ ऐसे बोला करो ना, विश्वास के साथ बोलो, डर कर नहीं बोलना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती तो होगा, हो जाने दो, गलत होगा तो सही भी करेंगे, गलत होगा तो दोबारा देख लो, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, अब 2 दर्जन, 2 दर्जन, दर्जन क्या होता है बेटा, 12 को 1 दर्जन बोलते हैं, 12 को, दर्जन किसको बोलते हैं, हाँ 12 को 1 दर्जन बोलते हैं। अच्छा कुछ प्रश्न बताता हूं आपको, देखो जो साल में एक बार हो, जो साल में एक बार हो उसको क्या बोलते हैं, वार्षिक। आप बोला नहीं वार्षिक परीक्षा, तो साल में एक है, समझ गए, वार्षिक। अच्छा 100 सालों का समूह, 100 साल, उसको बोलते हैं शताब्दी, क्या बोलते हैं, शताब्दी। ये 21वीं शताब्दी चल रही है, 2021 है ना, ये 21वीं शताब्दी चल रही है, और फिर 21 पूरा हो जाएगा ना, अभी कितना है 2021, फिर 2022, 2023, 2024, 25, तो 99, 100 पूरी होती है, एक शताब्दी पूरी हो जाएगी, तो शताब्दी बोलते हैं 100 साल का समय। अच्छा 10 साल का दशाब्दी। अच्छा मुझे बताओ 7 दिनों का समूह क्या होता है, 7 दिनों का समूह, सप्ताह। 7 दिनों का समूह क्या होता है, और 30 दिनों का समूह क्या होता है, 30 दिन बेड़ा, महीना। और 15 दिनों का समूह पखवाड़ा, पंखवाड़ा नहीं, पखवाड़ा। पंख तो मोर के होते हैं, चिड़िया के होते हैं पंख, उसके ऊपर तो बिंदी होती है, पंख। अच्छा 12 चीजों के समूह को, 12 चीज, कोई भी 12 चीज हो तो क्या बोलते हैं उसको, दर्जन। जैसे आपको बाजार से चम्मच लानी है कि 5 चम्मच ले आना, 2 चम्मच ले आना, और कोई कहे 12 चम्मच ले आना, तो आप दुकानदार को बोलोगे कि 1 दर्जन चम्मच दे दे। अब केले लाने हैं तो 1 दर्जन केले दे दो, ठीक है। और अगर हम कहें 2 दर्जन केले दो तो कितने हो जाएंगे, 24। 2 दर्जन में कितने हो गए, 24। दर्जन समझ गए क्या आप? अच्छा अब देखो, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो 2 दर्जन है तो विशेषण है, कौन सा है वो बताओ, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, या संकेतवाचक है? परिमाण तो दूध घी तेल बन बोले, मप्पे बन, केला तो गिना, 1 केलो 2 केला 3 केला, 4 ही जने बोल रहे हैं। अरे 2 दर्जन केला, ये संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है? हाँ तो यूं बोलो ना, संख्यावाचक है। और संख्या भी 2 प्रकार की बताई थी मैंने, तो 2 दर्जन निश्चित है या अनिश्चित है? निश्चित है। इतना डर कर क्यों बोल रहे हो आप? यूं आए ना, कुछ केले तब होता है अनिश्चित है। अरे यार आपके दिमाग नहीं है क्या? कुछ का मतलब क्या होता है, पता नहीं, 2 4 8, कुछ का तो अनिश्चित होता है। वो तो कह रहा है 2 दर्जन 24, 2 दर्जन, तो ये तो निश्चित है, निश्चित है, निश्चित पता नहीं चला गया।
तो निश्चित होता है। शाबाश, चेतन की एक ही समझ में आ रही है क्या? और हाथ पर करो, किसके समझ में आ रही है? निश्चित और अनिश्चित किसके समझ में आ गई? अब तो सबने हाथ खड़ा कर लिया और पहले बोल नहीं रहे थे। अब दोबारा बताओ, तो मुझे दोबारा बताओ, 8 बाल्टियां लेकर आओ, तो 8 क्या है, निश्चित है या अनिश्चित है? हाँ, ऐसे बोलो। कुछ गिलास लेकर आओ, कुछ, हाँ, 50 कुर्सियां टूट गई, 50, और कुछ कुर्सियां टूट गई। हाँ, अब समझ गए, निश्चित अनिश्चित है। हाँ, तो ये संख्या में भी होता है और परिमाण में भी निश्चित अनिश्चित होता है। परिमाण में कैसे होता है? मैं कहूँ 10 लीटर दूध तो निश्चित हो गया, और मैं कहूँ कुछ दूध, ज्यादा दूध अनिश्चित, कम दूध अनिश्चित, कम का पता तो नहीं कितना कम है, तो अनिश्चित हो गया ना, है ना? हाँ, वहां बहुत लोग इकट्ठे हो गए, बहुत लोग, तो बहुत क्या है? अनिश्चित है। बहुत का पता नहीं है कितने थे, 50 थे, 100 थे, 200 थे, पता नहीं है ना। और मैं कहूँ वहां 150 लोग इकट्ठे हो गए। हाँ, अब समझ गए। अब दूसरा देखो, खे। आपको घर पर याद नहीं करना, अभी याद करना है, भले ही 10 मिनट लगे, भले 20 मिनट लगे, भले आधा घंटा लगे, अब याद करना है और पक्का याद करना है। दिमाग में बिठाकर आराम से एक वाक्य को 10 बार बोल देंगे, 10 तरह के वाक्य बोल देंगे, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है लगने दो, पर उसका झंझट खत्म करो। आज याद करेंगे, रट रट करके कॉपी में लिखवा देंगे, परिभाषा उदाहरण लिखवा देंगे, रटोगे, फिर अगली क्लास में फिर रटोगे, फिर 9वीं में, 8वीं में, 10वीं में, 11वीं, 12वीं फिर रटोगे। कोई मतलब नहीं है बार बार रटने का। दिमाग में बिठाओ, निश्चित क्या है, अनिश्चित क्या है, समझ गए? तो दूसरा देखो, 2 किलो अनाज दे दो, 2 किलो अनाज दे दो। इसमें आपको विशेषण छांटना है। बताओ कौन सा शब्द विशेषण है, उसको अंडरलाइन करो, रेखांकित करो। हाँ, करो। 2 किलो अनाज दे दो, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? अच्छा, विशेषण आपको बताया संज्ञा से पहले आता है, नाम से पहले आता है, तो यहां नाम क्या है, संज्ञा बताओ। इस वाक्य में संज्ञा बताओ। अनाज, वेरी गुड, अनाज संज्ञा है, तो इसमें विशेषण बताओ। 2 किलो, वेरी गुड। अब ये बताओ, 2 किलो, इन 4 में से कौन सा है? गुणवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक? हाँ, संख्यावाचक है। और संख्या में भी ये बताओ, निश्चित है या अनिश्चित है? हाँ, फिक्स है 2 किलो। अब वो कहते हैं कुछ अनाज दे दो, कुछ अनाज, तो पता नहीं कितना मांगा है, तो ए हो जाए, अनिश्चित है। समझ आई बात है? सोच कर बोला करो। अब आओ तीसरा, कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं। इसमें पहले तो मुझे क्रिया बताओ, कौन सा क्रिया? हाँ, भूल जाते हो 2 मिनट में ही। आप ये बताओ, आप भूलते हो या उत्तर बताने की जल्दी में गलत हो रहा है, या भूल गए? हाँ, तो जल्दी मत करो, आराम से बताओ। कुछ बच्चे आ रहे हैं, इसमें क्रिया क्या है? क्रिया आ रहे हैं, वेरी गुड। और संज्ञा शब्द कौन सा? संज्ञा बच्चे, नाम है ना, आपका नाम है बच्चा। हाँ, और अब विशेषण बताओ कौन सा है? कुछ, वेरी गुड। अब ये बताओ, ये कुछ 4 में से कौन सा है? विशेषण के 4 भेद होते हैं ना, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। तो 4 में से कौन सा? दिमाग लगा के बोलना है, जल्दी में गलत नहीं बोलना। संख्या। अरे बच्चों को मापते हैं या गिनते हैं? तो फिर संख्या आएगी, गिनना गिनना गिनना, संख्या मापना। दूध घी बन मापे करा, बे आवेगी परिमाण। तो परिमाण में कौन से आते हैं? दूध, घी, तेल, दही, ये आते हैं। और बच्चे कह रहे वो, तो बच्चा मापांगे, तोलांगे कि आज स्कूल में 5 किलो बच्चा आ गया, आज स्कूल में 1.5 किलो बच्चा है, मापांगे बच्चा ने। तो हाँ, तो फिर संख्या बोल। किसको गिनते हैं? संख्या को। किसको गिनते हैं? तो फिर दिमाग में बिठाओ, आराम से बिठाओ, थोड़ा टाइम लगेगा, लगने दो। तो इसमें आपने क्या बताया? कुछ को क्या बताया? संख्यावाचक है।
और संख्या में भी बता दो कौन सा है, निश्चित है या अनिश्चित? कुछ अनिश्चित है। और मैं कहूँ कक्षा में 10 बच्चे आ रहे हैं, हाँ वेरी गुड, ये छठी क्लास है और विशेषण बता देती है। हाँ 12वीं वाले नहीं आवे, आपके भाई 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ते होंगे, उनके सामने ये 10 वाक्य कॉपी पर लिख करके एक पेज पर और उनको देना कि इनमें क्रिया शब्द बताओ, विशेषण शब्द बताओ और विशेषण का भेद भी बताओ और भेद का उपभेद है वो भी बताओ। कौन आओ को समझाई बात है? और आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा? झूठी हाँ भर रहे हो या समझ में आने लग गया? अच्छा एक बात सच्ची बताओ, पहले तो दिल पर हाथ रखो, दिल पर हाथ रखते तो झूठ नहीं बोलते, और झूठ तो बोलते ही नहीं। जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बताओ मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है क्या? सच्ची आता है? तो ठीक है। अब अगला सुनो, सभी लोग अच्छा एक बात सुनो, अगर नहीं आ रहा ना तो डरना नहीं, पूछ लेना कि मार सा ओ मार समझ में कौन नहीं आयो, पूछ लेना। क्या? अच्छा ये बताओ, मुझसे कोई प्रश्न पूछता है तो मैं पिटाई करता हूँ, मुर्गा बनाता हूँ? तो पूछ लेना चाहिए। कोई चीज़ नहीं आए तो पूछ लेना चाहिए कि मार सा हमारे पल्ले को नहीं पड़ी, कहीं बोल लो मार सा बड़े बताओ। आप दोबारा बताओ को क्या बोलते हो? हाँ बड़े बताओ। सभी लोग हंस रहे थे, इसमें पहले तो मुझे ये बताओ इस वाक्य में कितने शब्द हैं? सभी लोग हंस रहे थे 5, इनमें से संज्ञा शब्द बताओ कौन सा है? लोग, वेरी गुड। और क्रिया क्या है? हंस रहे थे। अच्छा क्रिया में भी एक अलग बात बताऊं, बता दूं? क्रिया भी दो जुड़कर आ जाती है कई बार, उसको बोलते हैं संयुक्त क्रिया। दो जुड़कर आ जाती है, बताऊं कैसे? बोर्ड पे बताता हूं, इधर देखो, राम पढ़ता है, ठीक है, और मैं लिखूं राम पढ़ रहा है, तो इसमें मुख्य क्रिया तो है पढ़ना, मुख्य क्रिया तो है मेन काम तो पढ़ना, और ये है सहायक क्रिया, सहायता करने वाली। तो 2 क्रिया आ गई, ये पूरी क्या है? संयुक्त क्रिया। क्या है? समझ गए? वह बेवजह, वह बेवजह घूमता फिरता रहता है, घूमता फिरता रहता है। देखो इसमें कितना आ गया, घूमना फिरना रहना, घूमना फिरना रहना, है ना? तो इनको बोलते हैं संयुक्त क्रिया। क्या बोलते हैं? संयुक्त मतलब जुड़ी हुई, संयुक्त मतलब जुड़ी हुई, ठीक है? हाँ, वह रोज आम खाया करता है, खाया करता है, तो करता एक आ गई, खाया दूसरी आ गई, दो भेड़ी आ गई, आम खाया करता है, तो दो क्रिया भेड़ी आ जाए, भेड़ी साग आ जाए, साथ आ जाए, संयुक्त रूप में आ जाए, तो इनको बोलते हैं संयुक्त क्रिया। लिख के दिखाऊं क्या? संयु छोटा आधा कै होता है संयुक्त, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का क्या मतलब होता है? 2 भेड़ी आवे, समझ गए? अच्छा इनमें एक तो मुख्य होती है, मेन काम, मुख्य काम एक होता है। अब जो वह आम खाया करता है, तो मुख्य क्रिया क्या है? खाना या करना? खाया, खाया मुख्य है, आम खाना, और असहायक क्रिया है, ये क्या है? इधर देखो, वह
मुझे देखते ही बैठ जाता है, बैठ जाता है। अब मुझे ये बताओ, ये देखो, वह स्कूल जाता है, एक तो ये आ गया जाता है, एक तो ये आ गया स्कूल जाता है, तो ये तो एक क्रिया आ गई। वो कह रहा है बैठ जाता है, तो बैठना जाना दो क्रिया आ गई। इन दोनों में संयुक्त क्रिया कौन से में, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? हाँ, इसमें संयुक्त है। संयुक्त में दो साथ आ जाती है। तो मुझे ये बताओ, संयुक्त में मुख्य क्रिया कौन सी है? वह बैठ जाता है, बैठ जाता है। इसमें मुख्य काम क्या हुआ है? मेन काम, मेन बात क्या हुई है? बैठना। वेरी गुड। जगह थोड़ी है, मैं बोलूं उसमें क्या कहा जा रहा है वो गौर करना। मुझे देखते ही वह बैठ जाता है, तो मुख्य काम क्या है? बैठना है या जाता है? मैं बोल तो क्या रहा हूं? बैठ जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? बैठ जाता है। मुझे देखती वो बैठ जाता है, तो मेन काम क्या, मुख्य रूप से क्या किया है? बैठा है या गया है? हाँ, बैठ जाता है। तो मुख्य क्रिया बैठना, वो मुख्य है। और ये क्रिया कौन सी है? सहायक है, जो सहायता पहुंचाती है। समझाई बात है? तो बैठ जाना संयुक्त क्रिया है। और सीधे ही बोलते जाता है तो एकली क्रिया है, अकेली। समझाई बात है? और दो साथ आ जाए तो संयुक्त। समझाई बात है? वेरी गुड। अब आ गया हो, सभी लोग हंस रहे थे, तो हंसना तो मुख्य काम है, और रहे थे ये सहायक क्रिया है। रहे थे क्या है? और अब बताओ, इसमें लोग संज्ञा है। अब इसमें विशेषण बता दो। सभी, सभी लोग। अब इसमें चार विशेषण के भेद होते हैं, कौन सा है ये बताओ? सभी में चार हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। सोच कर बताओ। हाँ, संख्यावाचक है। और संख्या भी कौन सी है? हाँ, सभी लोग। अब पता नहीं है सभी कितने हैं, सभी 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, क्या पता, हमें क्या पता। तो अनिश्चित है। अब अगला लास्ट, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। वाक्य क्या है? इसमें एक एक शब्द बताना है, क्या है? पहले बताओ तुम्हारा क्या है? तुम्हारा, हाँ, वेरी गुड, क्या बात है। नाम क्या है इसका? घमंडार। आपने बिल्कुल सही बताया, ताली बजाओ। अच्छा, नाम क्या है? अच्छा, बहुत क्या है? बहुत सुंदर है। सुंदर क्या है? सुंदर है, सुंदर है विशेषण है। विशेषता नहीं बता रहा। सुंदर, गंदा, बढ़िया, अच्छा, विशेषता नहीं बता रहा। ये किसकी विशेषता बता रहा है? सुंदर किसको कह रहा है बताओ? नाम को। तो नाम तो हो गया संज्ञा, सुंदर हो गया विशेषण। समझाई बात है? अच्छा, एक नई चीज बताता हूं। पहले बताई थी या नहीं बताई थी मुझे याद नहीं है, अगर बताई थी तो दोबारा बता देता हूं। ध्यान से सुनना, नई बात बता रहा हूं। मोहन सुंदर नाम है। ये अब ये गलत वाक्य है ये, क्योंकि मोहन है ना, मोहन, मोहन तो नाम नहीं है, मोहन तो आदमी है। इसको यूं करना पड़ेगा, यूं यूं। अब इसका मतलब है कि ये, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी, आदमी की बात नहीं कर रहा मैं, इस नाम की बात कर रहा हूं कि ये नाम है ना, ये नाम सुंदर नाम है। अब मोहन कोई लड़का है उसकी बात नहीं कर रहा मैं। और अब अगर ये हटा दूंगा तो इसका मतलब है मोहन की बात कर रहा हूं कि वो जो लड़का है ना मोहन, वो सुंदर नाम है। वो कोई नाम है, वो तो आदमी है। और अब यूं कर दिया तो इसका क्या मतलब हो गया? अब इसी की बात कर रहा हूं, लड़के की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं ये जो नाम है ना, ये नाम सुंदर नाम है ये। और अगर ये हटा दूं तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा, उद्धरण चिन्ह, ये हटा दूं तो फिर मोहन कौन सा हो जाएगा? वो मोहन। समझ गए क्या? अब मैं कह दूं इसका नाम चेतन है, मैं कह दूं चेतन है, ये सुंदर नाम है,
ये सुंदर नाम थोड़ी, ये तो लड़का है। और मैं कह दूं चेतन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए यूं करना पड़ेगा, यूं। तो इसका मतलब ये नाम कह रहा हूं मैं, उसके बारे में नहीं कह रहा। अब मैं कह रहा हूं कि मोहन सुंदर नाम है, ठीक है। यहां आपको मैंने नई चीज बता दी एक, समझ गए। अब ये मोहन कोई लड़का है या नाम की बात कर रहा हूं? हाँ, अब देखो ऐसा एक वाक्य कंपटीशन में आता है बीएड एसटीसी में, वो वाला प्रश्न बताऊं, समझा दूं? छोटे बच्चे आप, छठी क्लास के, इधर 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 जल्दी आ। ये इतने इतने बच्चे हैं छोटे छोटे, इधर गुड़िया, गुड़िया इधर। कोई क्लास कौन सी है? छठी क्लास है। नाम क्या है? चेतन। चेतन, वेरी गुड, बैठ। तेरा नाम क्या बेटा? पंकज। पंकज, बैठ। अब देखो इतने इतने बच्चे हैं और बीएड वाले पर्सन कंपटीशन वाले कैसे समझ में आएंगे? आ जाएंगे? चलो मैं बताता हूं, इधर देखो। सीता रोज 5 केले खाता है। ये वाक्य सही है या गलत है? गलत है ना? यहां क्या आएगा? गलत है ना? देखो गलती कहाँ हुई, इतने से में गलती हुई, इतने से में, और सारा वाक्य गलत हो गया। समझे बात है? किसी वाक्य में तुम दोनों खड़े हो ना, हाँ खड़े खड़े खड़े। इस कक्षा में बच्चे और भी कमजोर है, वो भी कमजोर है, ये भी कमजोर है ना, लेकिन वो सबसे ज्यादा कमजोर है। मानते हो ना? वो दोनों सबसे ज्यादा कमजोर क्यों है? कमजोर तो ये भी है और ये भी है और एक वो, ये 3, एक ये, 4 कमजोर बच्चे हैं, है ना। वो ज्यादा कमजोर है, बताओ क्यों? ध्यान नहीं दे रहे ये पढ़ाई में। अब इनके चांटा पड़ेगा जोर से। चुपचाप है, बोर्ड पर सुनो। ये सारे बच्चे कान लगाकर सुन रहे हैं, इनके समझ में आ रहा है, और तुम थोड़ा सा मौका मिलते ही बात करने लग जाते हो। एक बात बताओ, आपको मैंने पहले भी कहा था, पढ़ाई करना मुश्किल काम लगता है क्या? तो छोड़ दो। आपके यहाँ क्या काम होता है बताऊँ मैं आपके? आप गोने चराते हो। गोने मतलब बकरी, बकरियाँ चराते हो, भेड़े चराते हो। धूप में चरानी पड़ती है। यहाँ राजस्थान में रेतीले टिल्ले हैं, कोई छाया भी नहीं है, खेजड़ी की थोड़ी बहुत होती है। तो धूप में गोने चराना, बकरी चराना, वो बढ़िया काम लगता है, या इस पंखे की छाया में दरी पर आराम से बैठे, ये बढ़िया काम है? हाँ, क्लास में पढ़ो। अब अच्छी तरह घर वाले तैयार करके भेजते हैं, बस्ता देकर भेजते हैं, और ये यहाँ आकर के बात कर रहे हैं। चांटा लगाऊं क्या? फिर मानोगे? मुझे एक बात आओ ईमानदार से, चांटा लगाने से तो बढ़िया इसको मैं समझा ही दूं। तुम दोनों से बात कर रहा हूं अब मैं, मोहनलाल और अंधाराम, इन दोनों को ही बता रहा हूं मैं। वो क्या कर रहा है उसको छोड़, वो क्या कर रहा है उसको छोड़। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि ओ मारसा वो लिखा है, ओ मारसा वो पेन खोले, ओ मारसा वो यूँ करे। वो सोचता है कि मैं उसकी शिकायत लगा रहा हूं कि वो पढ़ नहीं रहा। यूं नहीं सोच रहा, तू भी तो नहीं पढ़ रहा, तेरा ध्यान भी तो उधर ही है। पर वो बच्चा है, भूल जाता है। वो सोचता है होशियार बनता है, वो होशियार कलाकार बनता है कि मैं कहूँगा ना कि ओ गुरुजी वो पढ़ नहीं रहा, तो गुरुजी सोचेंगे हाँ वो नहीं पढ़ रहा, तू तो पढ़ रहा है। अरे गुरुजी के दिमाग नहीं गया, तू भी तो नहीं पढ़ रहा, तू भी तो उसकी तरफ देख रहा है। किसी को नहीं पढ़ना तो उसकी तरफ तुम क्यों देखते हो? तुम बोर्ड की तरफ देखो। उसको नहीं पढ़ना होगा, उसको गोने चरानी है, उसको बकरियां चरानी है, हमेशा के लिए धूप में खड़ा रहना है उसको। तो आपको धूप में खड़ा रहना है, बकरी चराना है नहीं। या ये सोचते हो कि कोई नौकरी लग जाए तो बढ़िया है? नौकरी लग जाती तो क्या 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 आराम होता है बताऊं? अब मैं मर्जी आए वैसा मोबाइल लाता हूँ, मर्जी आए वैसे कपड़े पहनता हूँ, मेरी मर्जी आए वैसा फल फ्रूट खाता हूँ, मेरी मर्जी आए कि वहाँ घूम के आना तो घूम के आता हूँ, और मेरे जेब में 40,000 रुपये आ जाते हैं, 50,000 रुपये जेब में आ जाते हैं। और फिर वो ख़त्म करूँ तब तक अगली तारीख को फिर पैसे आ जाते हैं। वो ख़त्म करूँ, घूमने जाऊँ, ये खाऊँ वो खाऊँ, फिर मेरा मन आए कि नई साइकिल लानी है तो मैं ले आऊँगा, 7-8 हज़ार की आएगी एक नई साइकिल।
तो फिर भी मेरे पास तो 40-42 हज़ार और बच जाएंगे, और वो ख़त्म होंगे तो 1 तारीख को फिर आ जाएगी। ये वाली चीज़ बढ़िया है या हमेशा बकरी चराने में फ़ायदा है? किसका जी कर रहा है कि मैं बकरी चराता रहूं हमेशा? किसका मन करता है बताओ? किसका मन करता है कि मैं बकरी चराऊं तो बढ़िया है? किसी की इच्छा है? और ये किसका मन करता है कि मेरे पास बढ़िया कपड़ा लाने के लिए, बढ़िया केला, सेब, आम, अमरूद, पपीता खाने के लिए पैसे हो? तो बेटा पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना कठिन काम है क्या? धूप में खड़े होके बकरी चराना बढ़िया है या किताब खोल के पढ़ना छाया में बैठ कर? छाया में। हाँ तो पढ़ाई करो। पढ़ना है या नहीं पढ़ना तुम दोनों बताओ? आज के बाद ध्यान दोगे बोर्ड पर? और नहीं दिया तो अब की बार पिटाई। सीधी सी बात है। क्या होगी? पिटाई होगी। अब बैठ जाओ और इधर ध्यान से सुनो। और एक और सुनो, आपको कह रहा हूं, देखो जिसको नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, कुछ भी कर लो। मैंने इसको समझा दिया और अच्छी तरह बता दिया कि गोन बकरी चराने में फायदा है तो धूप में बकरी चरा ले भैया, दिन भर खड़ा रहे धूप में। और तू कह रहे छाया में बैठना बढ़िया तो पढ़ ले, बस सीधी सी बात है। सीधी सी बात है। तो उनकी छोड़ो, जिनको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेंगे। अपने कोशिश कर रहे हैं कि उनको समझाएं, कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे, दोबारा करेंगे और करेंगे। लेकिन आपको कह रहा हूं जो पढ़ना चाहते हैं, आपके पड़ोस वाला बच्चा थोड़ा बहुत बस्ता हिला दे या थोड़ा बहुत कुछ कर रहा है तो उसकी तरफ ध्यान मत दो, बोर्ड पर ध्यान दो। और जब पूरी पढ़ाई हो जाए तब उसको बोलो, ओए भाई साहब है, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा बस्ता क्यों हिला रहा था? तब बाद में बात करो। बस्ता हिलेगा कुछ नहीं होता। ओ मारसा मारे बस्त हिला दियो, ओ मारसा मारे किताब बाहर निकाल दी। अरे किताब बाहर कट निकल गई, कुएं में गिर गई क्या? है तो यही है। बाद में संभालेंगे, पहले जो टॉपिक चल रहा है ना उसको ध्यान से सुनो, और वो टॉपिक खत्म हो जाए, बात ध्यान में आ जाए, फिर उससे बात करो। फिर गुरुजी को बोलो कि गुरुजी ये बीच में तंग कर रहा था। लेकिन पहले नहीं। आप पहले शिकायत लगाओगे तो एक तो आप बोलोगे तो सारे लड़के आपकी तरफ देखेंगे, फिर मैं उसको डांटूंगा, फिर उसकी तरफ देखेंगे, तो जो अपना पढ़ाई का क्रम है वो तो टूट गया ना। तो आप तो पढ़ते रहो, कोई पढ़े ना पढ़े, कुएं में पढ़े, आप पढ़ो। यूँ सोचो कि मुझे पढ़ना है, मेरे पास वाला क्या कर रहा है मुझे मतलब नहीं है, ये क्या कर रहा है मुझे मतलब नहीं है। सारे ऐसा सोचो। ये भी ऐसा सोचेगा कि साथ वाला क्या कर रहा है मुझे पढ़ना है, ये वाला भी सोचेगा कि ये क्या कर रहा है मुझे पढ़ना है। सारे ऐसा सोचो तो सारे ही पढ़ जाओगे। समझ यही बात है। तो अब इधर देखो, मैं ये कह रहा था एक वाक्य में कितने ही शब्द हो, उनमें कोई एक शब्द गलत हो जाता है तो पूरा वाक्य है गलत हो जाता है। अब यहां बताओ मुझे, यह पंक्ति भाभी से ली गई है। पहले ये बताओ इसमें लिखा क्या है? यह पंक्ति भाभी से ली गई है। इसमें तो ये बताया गया था कि सीता रोज 5 केले खाती है, सीता रोज 5 केले खाती है। इसमें तो ये, इसमें क्या कहा गया ये बताओ, इसका अर्थ क्या है? इसमें जो लिखा है वो बकवास लिखा है, बकवास, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और जिसको ज्ञान नहीं होता उसको पूछे कि ये वाक्य सही है क्या, वो कहते हैं हाँ सही है। अरे सही कैसे है, इसका अर्थ निकल तो नहीं रहा, और जो कुछ निकल रहा है वो बकवास अर्थ निकल रहा है। कैसे? देखो यहां तो बात साफ होगी, स्पष्ट होगी कि सीता रोज 5 केले खाती है, स्पष्ट होगी। यहां क्या स्पष्ट हो रहा है? कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा कि यह पंक्ति भाभी से ली गई है, यह पंक्ति भाभी से ली गई। पंक्ति बताऊं क्या होती है? पंक्ति ये है, लाइन, पंक्ति, पंक्ति, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। आप क्या बोलते हो? ओली? हाँ ऐसे बोलते हो क्या? यहाँ तो ये ओली, ये पंक्ति है ना। तो ये कह रहा है कि यह पंक्ति भाभी से ली गई है। ये पंक्ति भाभी से ले सकते हो क्या? ये तो यहाँ प्रिंट हो गई, प्रिंटेड है, किताब में छपी पड़ी है। ये बोलोगे आप कि भाभी ये पंक्ति देना, शाम को वापस ले लेना। यूं तो कह सकते हैं कि भाभी वो गिलास देना, शाम को वापस लेना। ये पंक्ति कोई भाभी से ले सकते हो क्या?
तो ये पहली बात तो जो लिखा है वो स्पष्ट नहीं हो रहा, कोई भी इसका अर्थ नहीं, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा, और जो निकल रहा है वो बकवास। बकवास कैसे कि यह पंक्ति भाभी से लगी है, पंक्ति भाभी से कैसे लोगे, पंक्ति भाभी से ली नहीं जाती, लेके दिखाओ कि भाभी मुझे पंक्ति देना ले सकते हो भाभी से पंक्ति, तो ये गलत लिखा पड़ा है, कोई मतलब नहीं निकलता इसका। और जो थोड़ा बहुत मतलब निकलता है भाभी से पंक्ति, वो गलत मतलब निकलता है, क्योंकि भाभी से पंक्ति नहीं ले सकते। भाभी से कोई रोटी ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं, कपड़े किताबें ले सकते हैं, लेकिन पंक्ति कैसे ले सकते हो मुझे बताओ। तो इसमें जो कुछ लिखा है वो बकवास। अब इसको सही करके दिखा दूं, ये लो अब सही हो गया। अब ये भाभी वो भाभी नहीं है जो भाई की पत्नी है, वो भाभी नहीं है। अब ये भाभी कोई कविता होगी, कोई कहानी होगी कि ये लाइन इस कहानी से ली गई है, ये पंक्ति इस कविता से ली गई है, समझ आ रही बात है। अब ये भाभी कौन सी भाभी, भाई वाली पत्नी, हाँ भाई की पत्नी नहीं है, हाँ कोई कविता है, कोई कहानी है ना। अब इसका सही अर्थ निकल गया ना। वो क्या गलती थी, ये इन्वर्टेड कोमा उद्धरण चिन्ह ये नहीं लगाया था, और ये नहीं लगाएंगे तो भाभी कौन सी हो जाएगी, जो घर पर भाभी है वो, जो भाई की पत्नी है वो, और ये लगा देंगे तो वो नहीं होगी। फिर यही बात यहाँ थी, अगर मैं ये हटा दूं तो वो मौन हो जाएगा, और ये लगा दिया तो इस शब्द की बात कर रहा हूं, इस शब्द की, समझ गए। तो मोहन सुंदर नाम है, इसमें ये तो संज्ञा शब्द है, ठीक है, और नाम भी संज्ञा को बोलते हैं। ये क्या है बेटा, विशेषण है, ठीक है। अब मैं जो नई बात बताने वाला था वो अब बता रहा हूं। अगर मैं यहां ये लिख दूं बहुत, ध्यान से सुनो, मोहन बहुत सुंदर नाम है, पहले तो कह दिया सुंदर, फिर कह दिया बहुत सुंदर है। तो पहले तो बताया मैंने सुंदर, तो ये तो है विशेषण। क्या है बेटा, विशेषण, जो विशेषता दिखाते हैं, है ना। अब मैंने बहुत सुंदर, एक बार और विशेषता बता दी, एक बार, तो इसको बोलते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण ये बताया था क्या एक दिन, तो आज दोबारा बता दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। एक वाक्य और सुनो, भारत में 6 वर्ण हैं, वर्ण होता है अक्षर। ये वाक्य सही है क्या, इसमें जो लिखा है वो सही है क्या। भारत में 6 वर्ण होते हैं, भारत तो बहुत बड़ा देश है, कहाँ है 6 वर्ण, भारत में 6 वर्ण कहाँ है, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, कहाँ है 6 वर्ण। तो ये भारत है, इंडिया है नहीं है ये, इसका मतलब है यूं करो। अब ये वाक्य सही हो गया। अब वो कह रहा है कि इस शब्द में 6 अक्षर हैं, इस शब्द में भ और आ, रे और ए, ते और ए। अगर यहाँ यूं कर दूं तो ते और ई, तो 2 2 4 2 6 अक्षर हो गए ना, 6 अक्षरों से एक शब्द बन गया ना। तो ये हो गया भारत में 6 वर्ण है, मतलब इस शब्द में 6 वर्ण है। और मैं ये हटा दूंगा तो फिर मतलब जब अपने देश में, इंडिया में 6 वर्ण है, घटा इंडिया में, वो भी इंडिया ही है, तो दिखाओ मैंने 6 वर्ण घटा है, 6 वर्ण घटा है, बताओ। ये इंडिया नहीं है क्या, ये इंडिया ही तो है, भारतीय तो है, तो यहाँ 6 वर्ण घटा है, बताओ दिखाओ। तो इसका मतलब वो वाक्य गलत था, और अब ये वाक्य क्या हो गया, इनको बोलते हैं विराम चिन्ह। क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह। और मैंने आपको बताया था, याद है तो, कि आधा अक्षर होता है उसके हलंत होता है, वो हलंत हटाकर आगे वाला पैर में डाल सकते हैं, ऐसा कभी बताया था क्या। तो ये पैर में आ गया, ये भी सी है और ये भी सी है। कई झंडू ऐसे लिखते हैं, झंडू होते हैं वो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये झंडू गलत होता है। ये क्या हो गया, गलत। देखो चिन्ह है, लास्ट में है नहीं आता, चिन्ह है लास्ट में नहीं आता है, चिन्ह लास्ट में नहीं आता है या है आता है, बोल के देखो, इस प्रश्न पर चिन्ह लगा ले। तो लास्ट में नहीं आता है या लास्ट में है आता है, चिन्ह नहीं आता है ना, तो ये सही है, ये गलत है। समझ में आई बात है, ये बताई हुई बातें थी क्या,
हाँ, तो इनको रिपीट करते रहो, बार बार सुनते रहो, देखते रहो, कुछ ही दिनों में सारी बातें दिमाग में बैठ जाती है। कुछ ही दिनों में, हाँ, बार बार पढ़ो, बार बार देखो, बार बार सुनो, तो ये सारी बातें दिमाग में स्थायी हो जाती है। समझ आई बात है? मैंने एक ये बताया हुआ है, प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बता दे। प्रविशेषण क्या होता है? अच्छा, चेतन और तुम सारे कोई ऐसा वाक्य सोचो जिसमें प्रविशेषण आया हो। कोई, पेड़ बहुत ही सुंदर है। हाँ, पेड़ बहुत ही सुंदर है, तो सुंदर तो विशेषता है ही, बहुत सुंदर है तो वो एक बार और विशेषता है, तो एक बार और विशेषता हो तो उसको बोलते हैं प्रविशेषण। चेतन के ज्यादा समझ में आ रहा है। और कोई लड़कियों तुम बताओ, कोई एक ऐसा वाक्य बताओ जिसमें प्रविशेषण आया हो। आप नहीं। मोर बहुत सुंदर है। आप तो एक है तो सही, पर आप तो एक ही तरह का बना रहे हो, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर को छोड़ो, और कोई वाक्य बनाओ। अब मैं तेरे से एक प्रश्न पूछता हूं, ठीक है? बताएगा? 1 किलो रुई जानते हो क्या? रुई, कपास, रुई जो रजाई में भरते हैं, गद्दे में भरते हैं, क्या? रू। आपकी क्षेत्रीय भाषा की अलग शब्द है रू। हाँ, रू मतलब रुई। अब मुझे ये बता, 1 किलो रुई में ज्यादा वजन होता है या 1 किलो लो में? आप बताओ, 1 किलो रुई में ज्यादा वजन होता है या 1 किलो लो में? अरे है तो 1 किलो ही बराबर ही होगा। 1 किलो रुई है, 1 किलो लो है। वाह रे वाह। हट। पंकज बता, अपने सुई को पानी में डालेंगे, टांके में, नदी में, तो सुई तैरेगी या डूब जाएगी? सुई तैरती है? है तेरी, कभी देखा नहीं? चल, समुद्र में नहीं जाना, घर पर एक बाल्टी में पानी पड़ा होगा, उसमें सुई डालना, फिर पता लग जाएगी वो तैरती है या नीचे बढ़ जाती है। कहीं हाँ, हुई। आप सुई को हुई बोलते हो ना? आप सह को है बोलते हो। हाँ, तो हुई बता। हुई बाल्टी में डालना तो तैरी या डूबी? तो फिर एक प्रश्न पूछा, वो भी गलत। अच्छा, और बता, कागज पानी पर डालेंगे तैरेगा या डूबेगा? अच्छा, मोर की पंख पानी में डालेंगे तो डूब जाएगी या तैरेगी? अच्छा, मोर का अंडा? मोर अंडा देता ही नहीं, मोर नहीं देती है।